अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बखैरियत। ये आज का जो क्लास है वो आपका बीपीएससी तैयारी जो कर रहे हैं, बीपीएससी तैयारी 4 के लिए और सीटेट के लिए और डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए या फिर बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, या कोई सा भी एग्ज़ाम है एंट्रेंस वाला। और अगर आप मैट्रिक की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप इंटरमीडिएट की तैयारी कर रहे हैं मेरे दोस्तों, तो आपके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है आज का। ठीक है, तो बिना बिना देरी किए मैं क्लास स्टार्ट करता हूँ। उससे पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू आए हैं तो मेरे दोस्तों हमारे चैनल को आप अपनी चैनल समझ करके सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। और मेरे दोस्तों वीडियो को पहले लाइक। मेरे दोस्तों मैं हूँ मोहम्मद तसव्वुर अंसारी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल पायनियर इंग्लिश क्लासेस। और मेरे दोस्तों और आज का जो क्लास है वो है इल्म सरफ़ के बारे में, कि इल्म सरफ़ क्या होता है उसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। ठीक है, तो मेरे दोस्तों इल्म सरफ़ क्या होता है? इल्म सरफ़ क्या होता है? तो वह इल्म है, ध्यान दीजिएगा, वह इल्म है जिसमें लफ्ज़ों और कलमों की साख्त से बहस की जाती है। लफ्ज़ों और कलमों का मतलब यानी कि जो बात करते हैं हम, जो हम बोलते हैं, कलम है ना, लफ्ज़ों और कलमों की साख्त से क्या करते हैं? बहस करते हैं। क्या करते हैं? बहस करते हैं, बहस व मुबाहसा करते हैं, उसके ऊपर चर्चा करते हैं, उसको कहा जाता है इल्म सरफ़। क्या कहा जाता है? इल्म सरफ़ कहा जाता है। ठीक है मेरे दोस्तों, अब है क्या कि लफ्ज़ क्या होता है? लफ्ज़ किसे कहते हैं? तो मेरे दोस्तों इंसान के मुँह से जो आवाज़ निकलती है, इंसान के मुँह से जो आवाज़ निकलती है उसे ही हम क्या कहते हैं? लफ्ज़ कहते हैं। देखिए बहुत सारे जानवर हैं, बहुत सारे कीड़े मकोड़े हैं, उसके मुँह से भी आवाज़ निकलती है, लेकिन उस आवाज़ को हम पकड़ नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं, तो वो लफ्ज़ नहीं कहलाएगा। लेकिन इंसान जो बोलता है मेरे दोस्तों, इंसान जो बोलता है और उसके मुँह से जो निकलती है, जो आवाज़ निकलती है, उसी को हम कहते हैं लफ्ज़, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है वर्ड, है ना, जिसको हिंदी में कहा जाता है शब्द। क्या कहा जाता है? शब्द कहा जाता है। तो इंसान के मुँह से जो आवाज़ निकलती है मेरे दोस्तों, उसे क्या कहते हैं? उसे लफ्ज़ कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है मेरे दोस्तों? उसे लफ्ज़ कहा जाता है। आगे क्या है, तो लफ्ज़ भी अलग-अलग तरह के होते हैं। एक होता है माने वाला लफ्ज़, यानी कि जिस लफ्ज़ से कोई माने मतलब निकल के आए, और एक होता है जिसमें माने मतलब निकल के ना आए, वो बेकार का जो होता है, समझे ना? तो मेरे दोस्तों उसमें एक आता है मौज़ू। क्या होता है? मौज़ू। तो मौज़ू क्या होता है कि जिस लफ्ज़ से कोई बात समझी जाए, जिस लफ्ज़ से कोई बात समझी जाए उस लफ्ज़ को कहा जाता है मौज़ू। क्या कहते हैं? मौज़ू। जैसे कि अभी हम बात कर रहे हैं तो इससे कुछ न कुछ मतलबें निकलती हैं, तो इस मतलब को क्या कहता है? मौज़ू। हम एक मौज़ू पे बात कर रहे हैं। किस मौज़ू पे बात कर रहे हैं? तो इल्म सरफ़ के मौज़ू पे बात कर रहे हैं। उसमें भी किस मौज़ू पे? तो मौज़ू के मौज़ू पे ही बात कर रहे हैं। समझ रहे हैं बात? तो उसको क्या कहा जाता है? मौज़ू कहा जाता है। ठीक है, तो जिस लफ्ज़ से कोई बात समझी जाए, जिस लफ्ज़ से कोई बात समझी जाए मेरे दोस्तों, उस लफ्ज़ को कहा जाता है मौज़ू। क्या कहा जाता है? मौज़ू कहा जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा और बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। मेरे दोस्तों अगर आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ठीक है दोस्तों, मैं ये भी बताता हूँ कि आप सब्सक्राइब क्यों कीजिएगा। आप सब्सक्राइब इस बिना पे कीजिए क्योंकि आपको सीटेट की तैयारी करनी है, क्योंकि आपको बीपीएससी तैयारी 4 की तैयारी करनी है, क्योंकि आपको डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, क्योंकि आपको मैट्रिक की तैयारी करनी है, क्योंकि आपको इंटरमीडिएट की तैयारी करनी है। तो मेरे दोस्तों अगर आपको इन सब की तैयारी करनी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है अपना कि बनावट के एतबार से, किसके एतबार से मेरे दोस्तों? बनावट के एतबार से तमाम अल्फाज की 2 किस्में हैं। तमाम अल्फाज की कितनी किस्में हैं? 2 किस्में। बनावट के एतबार से जब हम लफ्ज़ बनाते हैं ना, तो बनावट के एतबार से जितने भी अल्फाज हैं सभी के 2 किस्में हैं। कितने किस्में हैं? 2 किस्में हैं। तो बनावट के एतबार से, बनावट के हिसाब से तमाम अल्फाज के 2 किस्में हैं। उसमें आपका होता है पहला में मुफ़रद और दूसरा होता है मुरक्कब। क्या होता है? मुफ़रद और एक होता है मुरक्कब।
तो मेरे दोस्तों मुफरद क्या होता है? तो अकेला और बामानी, अकेला और बामानी, अकेला और बामानी लफ्ज़ को कलमा, लफ्ज़ को कलमा या मुफरद कहते हैं। मेरे दोस्तों हम कोई लफ्ज़ सिंगल बोलते हैं, सिंगल लफ्ज़ हो, सिंगल सिर्फ़ और सिर्फ एक लफ्ज़ हो, अकेला हो, तो उसको कहते हैं मुफरद। क्या कहते हैं? मुफरद, या उसको कलमा कहा जाता है। क्या कहा जाता है मेरे दोस्तों? उसको कलमा कहा जाता है या मुफरद कहा जाता है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? अगर समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में झटाक से कमेंट करें और अपने दोस्तों को झटाक से शेयर करें ताकि वो लोग भी तैयारी कर लें। ठीक है मेरे दोस्तों, अब आगे देखिए। तो अकेला बामानी लफ्ज़ को कलमा या मुफरद कहते हैं। क्या कहते हैं? मुफरद कहते हैं। जैसे कि रहमत, ये देखिए सिर्फ अकेला लफ्ज़ रहमत, और इसका माने निकल के आता है। ऐसा नहीं कि हम लफ्ज़ बोल दिए उसका माने निकल के ना आए। अगर माने निकल के आएगा तभी वो लफ्ज़ कहलाएगा। अगर किसी भी लफ्ज़ का, जैसे हम मुंह से जो कुछ निकालते हैं, जो कुछ बोलते हैं, हमारे मुंह से जो आवाज़ निकलती है उसका अगर कुछ मतलब नहीं निकल रहा है तो मेरे दोस्तों वो अल्फाज कहाँ हुआ, वो लफ्ज़ कहाँ हुआ? वो लफ्ज़ कहलाएगा नहीं, क्योंकि उसका कोई मतलब बनता नहीं है। अटपटा ढंग से हम कुछ बोल दें ये होने वाला नहीं है। ठीक है मेरे दोस्तों, तो जिस तरह से रहमत, दौलत और अक़ल सबका कुछ ना कुछ माने निकल के आता है। तो अकेला हो, बामाने हो, अकेला है, इसका कुछ ना कुछ माने निकल के आता है। तो मेरे दोस्तों जब अकेला रहेगा उसका कुछ ना कुछ माने निकल के आएगा तो उसी को तो कहा जाता है कलमा या फिर मुफरद। क्या कहा जाता है? कलमा या फिर मुफरद। अब इसकी जो मतलब बनावट के एतबार से जो अल्फाज की किस्में थे, उसका जो दूसरा किस्म है वो है मुरक्कब। क्या है मेरे दोस्तों? मुरक्कब। मुरक्कब क्या होता है? तो किसी बामानी लफ्ज़ के मजमूए, किसी बामानी लफ्ज़ के मजमूए मतलब ग्रुप को, लफ्ज़ के ग्रुप को क्या कहते हैं? लफ्ज़ के ग्रुप को हम कहते हैं मुरक्कब या कलाम कहा जाता है। मुरक्कब या कलाम कहा जाता है। समझे बात? समझ में आई? मेरे दोस्तों जब एक लफ्ज़ दूसरे लफ्ज़ के साथ मिलता है तो अल्फाजों का मजमुआ बनता है। जब अल्फाज का मजमुआ बन गया तो मेरे दोस्तों उसी को तो मुरक्कब कहा जाता है, उसी को तो मुरक्कब कहते हैं। तो किसी बामानी लफ्ज़ के मजमुए को कलाम या मुरक्कब कहते हैं। जैसे रहमतुल्लाह, इसमें रहमत एक अलग है और इसमें अल्लाह एक अलग है। जब दोनों को मिला दिया गया, जब दोनों को मिक्स कर दिया गया तो एक मुरक्कब अल्फाज बन गया जिसको कहते हैं रहमतुल्लाह। क्या कहते हैं? रहमतुल्लाह। और इसका माने निकल के आता है अल्लाह की रहमत, है ना? तो रहमतुल्लाह। अब क्या, दौलत, एक दौलत अलग लफ्ज़ है और मंद एक अलग लफ्ज़ है। जब दोनों लफ्ज़ को हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया तो एक मुरक्कब अल्फाज बन गया, है ना? जब मुरक्कब बन गया तो मेरे दोस्तों ये क्या हो गया, मतलब जब वो मिल गया तो मुरक्कब कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मुरक्कब कहलाएगा या फिर कलाम कहलाएगा। उसी तरह से अक़ल और मंद दोनों को जोड़ देंगे तो अक़लमंद कहलाएगा। क्या कहलाएगा मेरे दोस्तों? अक़लमंद कहलाएगा। ठीक है ना? अब आगे देखा जाए तो मेरे दोस्तों मानी के एतबार से, किसके एतबार से? मानी के एतबार से लफ्ज़ की 3 किस्में हैं। मानी के एतबार से लफ्ज़ की 3 किस्में हैं। मानी के एतबार से लफ्ज़ की कितने किस्में मेरे दोस्तों? मानी के एतबार से लफ्ज़ की 3 किस्में हैं। क्या, कौन कौन सा है? तो सबसे पहला है लफ्ज़ हक़ीक़ी, दूसरा है लफ्ज़ मजाज़ी और तीसरा जो है वो है लफ्ज़ इस्तिलाही। लफ्ज़ इस्तिलाही। तो मेरे दोस्तों लफ्ज़ हक़ीक़ी के बारे में पहले बात करते हैं। तो लफ्ज़ हक़ीक़ी क्या होता है? तो वह लफ्ज़ जो अपने मानी के लिए वज़ा किया गया हो, वह लफ्ज़ यानी कोई ऐसा लफ्ज़ जो उसके मानी के हिसाब से उसको फ़िक्स किया गया हो, यानी उसका माने जो निकल के आता है मेरे दोस्तों, उसके हिसाब से उसको फ़िक्स किया गया हो, उसको कहा जाता है लफ्ज़ हक़ीक़ी। मतलब असल में उस लफ्ज़ का क्या माने होता है, हक़ीक़ी मतलब क्या है, उस लफ्ज़ का हक़ीक़ी मतलब क्या है, उसी को कहा जाता है लफ्ज़ हक़ीक़ी। जैसे कि शेर, तो शेर जो जंगल में शेर होता है, ये जो जानवर है, जो दरिंदा है, ये इसको शेर क्यों कहते हैं? क्योंकि इसको क्या, दरिंदा जानवर के लिए हम क्या कहते हैं? शेर कहते हैं, है ना? दरिंदा जानवर, खूंखार जानवर जिसको कहते हैं, खूंखार मतलब सबको झपट के खा लेने वाला, है ना? उसको खूंखार कहा जाता है, दरिंदा कहा जाता है। तो दरिंदा जानवर के लिए मशहूर है क्या? शेर। शेर, है ना? उसी तरह से फ़ेल, फ़ेल का मतलब क्या होता है? काम के लिए। काम, किसी काम के लिए हम कोई लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं उसको कहता है फ़ेल। क्या कहा जाता है? फ़ेल कहा जाता है।
तो मेरे दोस्तों वह लफ्ज़ जो अपने मानी के लिए वज़ा किया गया हो, हकीकी मानी के लिए, उसका जो हकीकत में मानी निकल के आता है, उसी को कहा जाता है लफ्ज़ हकीकी। क्या कहा जाता है मेरे दोस्तों? लफ्ज़ हकीकी कहा जाता है। अब आगे देखा जाए तो लफ्ज़ मजाजी जो दूसरे नंबर है, मतलब मानी के एतबार से जो दूसरी उसका किस्म है वो है लफ्ज़ मजाजी। क्या है? लफ्ज़ मजाजी। क्या होता है? तो ऐसे अल्फाज जो अपने इस मानी में न बोला जाए, अपने माने में न बोला जाए, बल्कि जिस माने के लिए वह लफ्ज़ बनाया गया है, मतलब जिस माने के लिए उस लफ्ज़ को बनाया गया है, उस माने में नहीं बोला जाए, उस माने में नहीं बोला जाए, बल्कि वसग़ी माने में इस्तेमाल किया जाए। जैसे शेर, यहाँ पे क्या था? शेर। तो शेर तो हम कहते हैं दरिंदा जानवरों के लिए, लेकिन यहाँ पे दूसरी बात है शेर। हम शेर और किसको कहते हैं? असल में वो है नहीं, लेकिन उसको बोल देते हैं शेर। बड़ा शेर बन रहा है, मतलब बहादुर बन रहा है, बड़ा शेर है तुम, बड़ा बहादुर है तुम, है ना? तो शेर, तो बहादुर आदमी के लिए हम क्या करते हैं? शेर कहते हैं। समझ गए? तो उसका तो एक तो बहादुर आदमी है, लेकिन उसके लिए हमने क्या इस्तेमाल कर लिया? शेर इस्तेमाल कर लिया। तो मेरे दोस्तों ऐसे अल्फाज जो अपने इस मानी में न बोला जाए जिस मानी के लिए अल्फाज बनाया गया हो, बल्कि उस गई माने में इस्तेमाल किया जाए। समझे बात? अब क्या है, जो तीसरा नंबर है वो है आपका लफ्ज़ इस्तिलाही। क्या है मेरे दोस्तों? लफ्ज़ इस्तिलाही। लफ्ज़ इस्तिलाही क्या होता है? ऐसे अल्फाज जो असल मानी से हटकर, ध्यान दीजिएगा, ऐसे अल्फाज जो असल मानी से हटकर किसी दूसरे मानी से में लिया गया हो, अपने जो ओरिजिनल मीनिंग उसका जो निकल के आता है उससे हट कर के किसी दूसरे माने में उसको लिया, मतलब में लिया गया हो, उसको कहा जाता है मेरे दोस्तों लफ्ज़ इस्तिलाही। लफ्ज़ इस्तिलाही। ठीक है। अब आगे बढ़ा जाए तो आगे क्या है कि कलमा की 3 किस्में हैं। कलमा की कितनी किस्में हैं? कलमा की 3 किस्में हैं। क्या सब होता है? एक होता है इस्म, एक होता है फ़ेल, एक होता है हर्फ। कलमा की 3 किस्में हैं। एक होता है इस्म, एक होता है फ़ेल, एक होता है हर्फ। तो इस्म क्या है? तो वह कलमा जो किसी शख्स, किसी चीज़ या किसी जगह का नाम हो, वह शख्स मतलब वह कलमा है, वह लफ्ज़ है जो किसी जगह का नाम हो, किसी आदमी का नाम हो, किसी जानवर का नाम हो, उसको मेरे दोस्तों कहा जाता है इस्म। क्या कहा जाता है? इस्म। जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं नाउन, जिसको हिंदी में कहा जाता है संज्ञा। अगर आप इस्म के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो मेरे प्ले लिस्ट में बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ हैं जिसमें मैंने इसमें बनाया है, आप जाके उसको देख सकते हैं पूरा डिटेल के साथ। ठीक है मेरे दोस्तों, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बराए मेहरबानी, ये आपके फ़ायदे के लिए मैं कह रहा हूँ, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि उर्दू आप लोगों को सीखना है ना, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ठीक है मेरे दोस्तों, आगे क्या है? फ़ेल। तो वह कलमा जिससे किसी काम का होना या करना ज़ाहिर हो, जिससे किसी काम का करना या किसी काम का होना ज़ाहिर हो, उसको कहा जाता है फ़ेल, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं वर्ब, जिसको इंग्लिश में कहते हैं वर्ब, हिंदी में कहा जाता है क्रिया। ठीक है ना? अब लास्ट वाला जो अपना आखिर बचा है, जो है क्या है? हर्फ। क्या है मेरे दोस्तों? हर्फ। हर्फ क्या होता है? तो वह कलमा जो इस्म या फ़ेल से मिलकर अपनी मानी को बताए। इस्म और फ़ेल दोनों को मिलाना पड़ेगा तभी जाके मानी को बताएगा। अगर उसको नहीं मिलाए, अगर वो अकेला रहेगा तो उसका कोई माने ना बनेगा, कोई माने ना देगा, उसको कहा जाता है हर्फ। जैसे कि को, से, तक, है ना, इस तरह से ऊपर नीचे, तो उसको कहते हैं हम लोग हर्फ। क्या कहते हैं? हर्फ। तो मेरे दोस्तों मैं एक बार फिर से रिमाइंड कर देता हूँ कि बनावट के एतबार से लफ्ज़ की 2 किस्में हैं, मुफ़रद और मुरक्कब। उसी हिसाब से माने के एतबार से लफ्ज़ की 3 किस्में हैं, लफ्ज़ हकीकी, लफ्ज़ मजाजी और लफ्ज़ इस्तिलाही। और उसी तरह से कलमा की 3 किस्में हैं, एक होता है आपका इस्म, एक होता है फ़ेल और एक होता है हर्फ। ये तीनों प्रकार के हो गए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा और आज का क्लास बहुत ही मज़ेदार लगा होगा। मेरे दोस्तों अगर मज़ेदार लगा है तो अभी तक लाइक अगर नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों को नचा के फेंकें, है ना, ताकि वो भी उससे फ़ायदा हासिल कर लें। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।